गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं पाठ 3 खनिज और शक्ति संसाधन। उसमें हमने खनिज क्या है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जाना। आज का हमारा टॉपिक है खनिजों का निष्कर्षण। खनिजों का निष्कर्षण यानी खनिजों को कैसे निकाला जाता है, कौन कौन सी विधियों से निकाला जाता है। तो देखो, खनिजों को खनन, प्रवेदन व आखनन द्वारा निष्कासित किया जा सकता है यानी निकाला जा सकता है। खनन द्वारा यानी खोद कर निकाला जा सकता है, प्रवेदन यानी ड्रिलिंग पद्धति होती है उसके द्वारा, और आखनन द्वारा। तो ये आपकी सारणी है खनिजों का निष्कर्षण, खनन, प्रवेदन और आखनन। ये अब खनन दो प्रकार के होते हैं, विवर्त खनन और कूपकी खनन। ये सारणी आपको बनानी है। खनन, प्रवेदन और आखनन हो गए। खनन दो प्रकार के होते हैं, विवर्त खनन और कूपकी खनन। अब देखो खनन क्या है, खनन की परिभाषा यहाँ देखें तो विवर्त खनन का मतलब तो होता है कि जो पृथ्वी के ऊपरी स्थल को थोड़ा सा हटाकर, जो है ऊपरी परत को हटाकर जो खनिज हमें प्राप्त हो जाते हैं आसानी से, उनको जो है विवर्त खनन कहते हैं। और कूपकी खनन होता है गहरे कुएं खोदकर जिन खनिजों को निकाला जाता है उसको कूपकी खनन कहते हैं। अब देखो अपन परिभाषा भी देखेंगे। तो देखो खनन, खनन क्या है? पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। पृथ्वी की सतह के अंदर जो शैलें दबी हुई है, हमने पढ़ा था 7th क्लास में कि शैल पृथ्वी के ऊपर भी होती है चट्टानें और पृथ्वी के अंदर भी होती है। तो उन शैलों में जो है खनिज होते हैं, उन खनिजों को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? खनन कहलाती है, यानी खोदकर निकालने की क्रिया को खनन कहते हैं। अब खनन दो प्रकार के होते हैं, विवर्त खनन। देखो, विवर्त खनन वे खनिज पदार्थ जो कम गहराई में स्थित हैं, उन्हें भूतल के पृष्ठीय क्षेत्र को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवर्त खनन कहते हैं। वे खनिज पदार्थ जो पृथ्वी के जो है कम गहराई में थोड़ा सा खोदने पर ही जो है प्राप्त हो जाते हैं, उनको ऐसे खनन कार्य को क्या कहते हैं? विवर्त खनन। फिर है कूपकी खनन। जैसे इसमें आप उदाहरण भी दे सकते हो, चिकनी मिट्टी वगैरह, पीली मिट्टी है, ये जो है ऐसे खनन है जिनको जो है पृथ्वी की ऊपरी परपटी को, पृष्ठीय क्षेत्र को हटाकर आसानी से निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार के खनन को विवर्त खनन। कूपकी खनन, कूप यानी कुआं होता है। देखो, तो कूपकी खनन का मतलब होता है भूमि में अधिक गहराई तक वेदन कर यानी खोद कर, वेदन कर कूपक यानी कुएं बनाए जाते हैं, कुआं बनाया जाता है, इसे कूपकी खनन कहते हैं। ये भूमि में गहराई पर होते हैं और इनको जो है खोद कर बड़ी बड़ी खानें बनाई जाती है, कुओं जैसे जो है गहराई तक खोदा जाता है, फिर इन खनिजों को प्राप्त किया जाता है। जैसे अपने लोहा, यस्क वगैरह जो भी है, ये कूपकी खनन ही है। इसके उदाहरण भी लिख देना, मैं होमवर्क में लिख दूंगी। ठीक है, तो ये हो गया खनन का आपके पूरा। कूपकी खनन दो प्रकार के, विवर्त खनन और कूपकी खनन। अब है दूसरा प्रकार खनन में, खनन हो गया प्रवेदन। प्रवेदन यानी ड्रिलिंग। देखो प्रवेदन क्या है? पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, बहुत गहराई तक। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेदन या ड्रिलिंग कहते हैं। ये पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस सब बहुत ही नीचे पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे। तो जो कूप की खनन है ना, कुएं, वो कुएं होते हैं, उनमें भी ड्रिलिंग यानी मशीनों द्वारा जो है बहुत गहराई तक खोद कर जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो खनिज पदार्थ है, इनको जो प्राप्त किया जाता है। तो इनकी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को कौन सी विधि से प्राप्त करते हैं? इन खनिजों को हम प्रवेदन विधि से। ठीक है, ये हो गया प्रवेदन। अब है आखनन। आखनन तीसरा प्रकार था अपनी सारणी में, हमने देखा। ये रहा खनन हो गया, प्रवेदन हो गया, आखनन। तो आखनन को देखो, पृथ्वी की सतह की निकट स्थिति पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। यानी पृथ्वी की सतह के निकट के, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिज, यानी ये बहुत ज़्यादा गहराई पर नहीं होते, कुछ गहराई पर ही होते हैं, उनको जो है खोद कर निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं? आखनन कहते हैं। तो देखो 3 आपके हो गए खनन में। जैसे विवर्त खनन तो बिल्कुल ही सिंपल है, पृथ्वी के जो है प्रपटी को हटाकर
जो है ऊपरी सतह को हटाकर थोड़ा सा फीट 1-2 फीट गहराई पर ही ये प्राप्त हो जाते हैं, वो विवर्त खनन है। कूपकी खनन में गहरे कुएं खोदने पड़ते हैं। और ये आखनन है। आखनन में क्या है कि ये विवर्त खनन और कूपकी खनन के बीच का है कि विवर्त खनन में तो थोड़ी सी भू परपटी को ही हटाना पड़ता है और कूपकी खनन में बहुत गहरे कुएं खोदने पड़ते हैं, और इसमें इनके बीच वाला भाग की ऊपर की परपटी, ऊपर की सतह को हटाकर थोड़ा ज़्यादा नीचे गहराई में खोदते हैं 10-15-20 फीट तक, तो वो आखनन कहलाता है, जिनको आसानी से निकाल लिया जाता है। जैसे पत्थर की खाने हैं, पत्थर निकल जाता है आराम से 20-25 फीट की गहराई पर, तो ऐसे खनन को जो है आखनन कहते हैं। ठीक है, सबसे आसानी से विवर्त खनन, फिर आखनन, फिर कूपकी खनन, और फिर बहुत ज़्यादा गहराई पर कौन सा है, प्रवेदन। प्रवेदन में बहुत ज़्यादा गहराई पर जो है कुएं खोदने पड़ते हैं मशीनों से। ठीक है, अब देखो शेल। शेल यानी चट्टान। खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन क्या कहलाता है, शेल कहलाता है। इनमें शेलों में यानी चट्टानों में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जो एक में एक से ज़्यादा खनिज भी होते हैं, और इनका जो है एक अनिश्चित संगठन होता है, तो वो होते हैं शेल। अयस्क। अयस्क क्या होता है, शेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं, जैसे लोहा अयस्क। अयस्क होता है जैसे अपन ने शेल चट्टानों में से खुदाई की और कोई भी पदार्थ निकला, लोहा अयस्क निकला, जस्ता निकला, तांबा निकला, कोई भी खनिज पदार्थ निकला, तो वो अयस्क के रूप में निकलता है, बिल्कुल कच्चा, और उसके साथ जो है और बहुत सारी चीज़ें भी मिली हुई होती है। फिर उसमें से धातु को अलग किया जाता है। तांबा जस्ता तो बाद में प्राप्त किया जाता है, पहले वो क्या होता है, अयस्क होता है। शेलों में से खोदकर चट्टानों में से खनन क्रिया द्वारा जिन पदार्थों को निकाला जाता है वो क्या कहलाते हैं, अयस्क ही कहलाते हैं। धातु बाद में प्राप्त की जाती है। तो ये हो गया आपके खनिज निष्कर्षण की विधियाँ। ठीक है, धन्यवाद।